बात के साथ साथ जो है फैमिली भी हैदराबाद में रहती हैं, कृष्णिया साहब की फैमिली, उन्होंने भी आपत्ति दर्ज करी, लेकिन इसके बावजूद बिहार सरकार ने आनंद मोहन को रिहा कर दिया। इस पूरे मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मेरा मानना यह है कि 5 दिसंबर 1994 के दिन दलित आईएएस ऑफिसर जनाब कृष्णिया साहब की एक मॉब के जरिए उनको मारकर और उनके सर पर गोली चलाकर उनकी हत्या कर दी गई थी जब उनकी उम्र 37 साल की थी। तो ये बिहार सरकार का फैसला दोबारा कृष्णिया साहब का मर्डर है। ये सेकेंड टाइम कृष्णिया का मर्डर हो रहा है जो फैसला बिहार सरकार ने लिया है। और अफसोस की बात यह है कि बिहार के जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, उनका एसोसिएशन है, वो बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं। और तीसरी बात यह है कि बिहार की सरकार और ख़ास तौर से मुख्यमंत्री वज़ीर आला जनाब नीतीश कुमार और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ये भूल रहे हैं कि उस वक्त किसकी सरकार थी। क्या लालू प्रसाद यादव ने आकर कृष्णिया साहब की विडो से नहीं मिला था एयरपोर्ट पर? और जिस शख्स को एक आईएएस ऑफिसर की हत्या का कत्ल का इल्ज़ाम है, उसके लिए आप जेल मैन्यूल को अमेंड करते हैं, प्रिजनर मैन्यूल को, और मर्डर ऑफ पब्लिक सर्वेंट के क्लॉज को निकालते हैं आप। तो अब ये बताइए कि कौन सा आईएएस ऑफिसर अब बिहार में अपनी जान को खतरे में डालकर गरीब जनता के लिए काम करेगा? और ये कृष्णिया साहब वो आदमी है जो कूली का काम किए पढ़ाई हासिल करने के लिए, दलित परिवार से आते थे, और आज आप उनका दोबारा हत्या कर रही है बिहार की सरकार उनकी। आखिर क्या वजह है कि एक आदमी को छोड़ने के लिए, जिसके परिवार के 2 लोग तो राजद के विधायक हैं, उनको आप छोड़ने के लिए प्रिजनर मैन्युअल के क्लॉज को हटा रहे हैं? तो मैं कृष्णिया साहब की फैमिली के साथ हूं और हम उम्मीद करते हैं कि बिहार सरकार, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री दोबारा अपने फैसले पर सोचेंगे। जो अपने आप को बड़ा दावा करते थे कि मैं करप्शन से, क्रिमिनलाइजेशन से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा, आज आपने क्यों किया? ये फैसला आपने क्यों लिया? और राजद की पॉलिसी क्या है? क्यों उन्होंने इस तरह का क्रिमिनलाइजेशन की पॉलिटिक्स को आगे बढ़ा रहे हैं? तो क्या फिर बिहार में दोबारा हम देखेंगे कि सनलाइट सेना और रणवीर सेना निकल के आएगी क्या? वो 1990 और 2000 में जो खतरात, जो बादल के, जो खतरे के बादल लोगों के सरों पर मंडलाते थे, तो ये सरासर गलत है। ये गलत मैसेज दिया जा रहा है कमज़ोर वर्ग के लोगों को, और ख़ास तौर से दलित परिवार को, ख़ास तौर से बिहार के वो पब्लिक सर्वेंट को जो जनता की खिदमत करते हैं। और हम बिहार सरकार से इसका डिमांड करते हैं कि फ़ौरन वो अपने फ़ैसले को वापस ले। ये गलत मैसेज जा रहा है। एक पब्लिक सर्वेंट को ऑन ड्यूटी मार दिया गया, तो फिर क्या मैसेज दे रहे हैं आप? तो इससे एक बात जाहिर हो रही है कि जो सरकारें, जो पार्टी सत्ता में होती हैं, वो अपने सियासी फ़ायदे के लिए इस तरह के काम करके उन लोगों को छोड़ती है, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो गुजरात में या फिर नीतीश कुमार की सरकार हो बिहार में। आपने गुजरात का जिक्र किया सर, गुजरात के किस फैसले में आपको लगता है कि सियासी फायदे के लिए वो किया गया रिलीज? आपने देखा ना कि जब बिल्किस बानो के रेप करने वालों को और बिल्किस बानो के फैमिली को हत्या करके, उनकी रेप करके हत्या करने वालों को उनको छोड़ा गया, तो वो लोग तो बीजेपी के नेताओं के साथ फिर रहे थे, डाइस शेयर कर रहे थे। तो इससे इंसाफ कमज़ोर होता है। इससे
जिन लोगों का कत्ल किया गया था दोबारा उनका कत्ल होता है आज। और अफसोस की बात यह है कि बिहार सरकार, जितनी भी सरकारें बनी, कृष्णिया साहब के परिवार को कुछ मदद नहीं की उन्होंने। आज एक दलित बेवा जो है, अपने पति के इंसाफ के लिए, अपने पति के हत्या करने वालों के लिए आज एक अकेले बनकर खड़ी है। तो ये जो सामाजिक न्याय की बात नीतीश कुमार और आरजेडी करती है, कौन सा सामाजिक न्याय है आपका? ये कहाँ का सामाजिक न्याय है आपका? आपका कोई सामाजिक न्याय नहीं है। आप कमजोरों के साथ नहीं है, आप ताकतवरों के साथ हैं। आपकी नज़र में कमजोर सबसे आगे नहीं है, बल्कि ताकतवर सबसे आगे है आपकी नज़र में। ये बहुत गलत फैसला है और इस फैसले के खिलाफ हमारी पार्टी है। हम डिमांड करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साहब दोबारा इस पर सोचकर ये जो अमेंडमेंट किया गया प्रिजनर मैनुअल क्लॉज में, उसको वापस लिया जाए। वरना कोई बिहार में या कहीं भी देश में कोई भी सिविल सर्वेंट इस फैसले के बाद वो दोबारा सोचेगा कि भाई मैं काम करूं ना करूं, और आप सर पे गोली चलाते हैं, गाड़ी रोककर कृष्णिया साहब की गाड़ी को रुकाते हैं, निकालकर उनके गार्ड को मारते हैं। तो ये बेचारा कृष्णिया अपने गार्ड को बचाने के लिए दौड़ता है तो पूरा उन पर पलट दिया जाता है। आप क्या मैसेज दे रहे हैं पूरा आप? कि सिर्फ अपने सियासी फायदे के लिए अगर आप इस तरह करेंगे तो आप तो अपनी सत्ता को गरीबों के और कमज़ोरों के इंसाफ के लिए नहीं कर रहे हैं। भाई संविधान में जब जस्टिस की बात की गई है, डिग्निटी की बात की गई, तो भाई इन कमज़ोरों के लिए इंसाफ और डिग्निटी कहाँ है? फिर बताइए। कृष्णिया साहब की पत्नी का आरोप है कि खास जाति के वोट बैंक को लुभाने के लिए नीतीश सरकार ने फैसला लिया है। चुनाव होने हैं जल्दी ही, उस चुनाव में सियासी फायदे के लिए खास जाति के वोट बैंक को लुभाने के लिए फैसला लिया गया। देखिए, एक बात समझने की ज़रूरत है पूरे देश को कि जब कृष्णिया साहब की हत्या की गई थी सर पर गोली मारकर, उस वक्त उनकी पत्नी की उम्र 30 साल की थी और उस महिला ने, उस खातून ने कितने तकालीफ झेले होंगे इसका अंदाज़ा आप और हम नहीं कर सकते। अपनी दोनों बेटियों को उन्होंने पढ़ाया, उनको क्या क्या तकालीफ ने उठाई होंगी उस महिला ने। यकीनन उसकी तकलीफ, उसकी पीड़ा है, तकलीफ है, उसको समझने की ज़रूरत है। आप कम से कम कुछ बता देते, कुछ करते, कुछ मदद करते, कुछ पूछते, कुछ नहीं, बस सियासी रोटी सेकना है और आप फैसला ले रहे हैं। तो आज वो जो कह रही है पत्नी, वो अपनी बेबसी का उसका इजहार है, वो उसकी कमज़ोरी का इजहार है, और उसका गुनाह ये है कि वो दलित था। कि कोई भी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज, अगर हम बिहार की राजनीति की बात करें तो वो खुलकर इसका विरोध नजर करती नहीं। देखिए, तो यही तो समाजवादी पार्टी नजर नहीं आती इसका विरोध करते हुए। नहीं, बीजेपी में भी तो उनके कई नेता है जो इस फैसले के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, जो बीजेपी के एमपी हैं, जो अपर कास्ट के एमपी हैं बीजेपी, वो भी तो मुंह नहीं खोल रहे हैं। यही तो हम कह रहे हैं, मरने वाला दलित हो या मुसलमान हो, रेप होने वाली महिला दलित हो या मुसलमान हो या आदिवासी हो, और इनका जो हत्या करते हैं और रेप करते हैं, तो उनको चाहे बीजेपी की सरकार गुजरात की हो या बिहार की नीतीश कुमार की सरकार हो, और नीतीश कुमार सारे देश में फिर रहे हैं अपोजिशन यूनिटी के नाम पर और अपने आप को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बता रहे हैं। आप ये पैगाम दे रहे हैं पूरे देश को। आप दलित कम्युनिटी को बोलेंगे अब आप जाकर पूरे देश में 2024 में कि देखो हमने एक दलित ऑफिसर की हत्या करने वाले एक आदमी को छोड़ दिया? कौन सी अपोजिशन? हम यही तो कह रहे हैं कि आइडियोलॉजी पे फाइट करिए बीजेपी से। आप नहीं करना चाह रहे। जो काम बिल्किस बानो से किया आपने आज वही कर दिया यहाँ पर कृष्णिया के खातिलों को छोड़कर। जिस तरीके से जो है कह रहे हैं कि 15 साल या 14 साल जो उन्होंने सजा काट ली, एक तरीके से कंपेयर किया जा रहा है कि उनके परिवार ने भी यही सब कुछ झेला है जो कृष्णिया की परिवार ने झेला है। क्या सुनिए, एक महिला जो अपनी जिंदगी के प्राइम में विडो हो जाती है, और विडो नेचुरल कॉजेस से नहीं होती, उसके पति को ये उस वक्त के पॉलिटिकल लीडर
अब गाड़ी उसकी रोक कर, उसको उतार कर, उसके गार्ड पर हमला करते हैं। ये दलित आईएएस ऑफिसर कृष्णा अपने गार्ड को बचाने के लिए जाता है तो उसके सर पे गोली मार के हत्या कर दी जाती है। इसको समझिए आप लोग। क्या वो महिला के पास वो शौहर मिल गया, उसको बताइए। और याद रखिए, ऑन ड्यूटी गवर्नमेंट सर्वेंट था वो, एक सिविल सर्विस था, एक दलित परिवार से कूली की तरह कृष्णा काम करके ऊपर गया, इन सर्विस ऑन ड्यूटी था, उसका मर्डर हो जाता है। बास क्राइम्स के लिए तो आपको इस तरह का पॉलिटिकल डिसीजन कैसे लेते आप? ठीक है, दूसरे हैं जो 20 साल 16 17 साल 24 करे, समझ सकते हैं आप। भाई एक तो सर्विस में था ना, ऑन ड्यूटी ऑफिसर था। क्या मैसेज दे रहे हैं बिहार के आईएएस ऑफिसर्स को? क्या मैसेज दे रहे हैं बताइए आप? चाहे वो किसी समुदाय के हो, कि अगर मारने वाला पॉलिटिशियन होगा और ताकतवर होगा तो फिर चलो चंद साल गुजार लो जेल में, पेरोल पे निकलो, अपने बच्चे के एंगेजमेंट में शिरकत करो और फिर तुमको छोड़ दिया जाएगा। ये तो जस्टिस सिस्टम का, रेमिशन सिस्टम का एक मजाक हो रहा है। कंपैरिजन ठीक है, जिस तरीके से वो कह रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं कि दोनों ही तरफ जो है गलत हुआ है, दोनों ही परिवारों ने झेला है, तो मतलब दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं। नहीं, दोनों परिवारों ने नहीं झेला है। एक परिवार ने अपने फादर को, अपने पिता को खोया, एक परिवार की महिला ने अपनी पत्नी को खोया और 30 साल की उम्र में विधवा हुई। क्या क्या तकालीफ उस महिला ने झेली होगी अपने उस दोनों बेटियों को पढ़ाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए। दूसरा परिवार जो था, उन्होंने क्राइम किया, उन्होंने हाथ रोककर गाड़ी से उसको उतारकर उसके गार्ड को मार रहे थे, तो ये बचाने गया अपने गार्ड को तो सर पे गोली मार दी। आप और समझिए कि दलित परिवार है ये। हमारे देश में सबसे कमजोर अगर कोई है तो दलित, मुसलमान, आदिवासी है। आप क्या मैसेज दे रहे हैं? नीतीश कुमार जो पूरे देश में फिर रहे हैं अपोजिशन यूनिटी के लिए, आप क्या मैसेज दे रहे हैं भारत के दलितों को कि जिसकी लाठी उसकी भैंस? अफसोस की बात। सर एक और मुद्दा है सर, कल छत्तीसगढ़ में नक्सल अटैक होता है, उससे पहले पुंछ में आतंकी हमला होता है, उसके ऊपर आपका क्या रिएक्शन है? नहीं, वायलेंस की, जहां कहीं भी वायलेंस हो हम उसका कंडेम करते हैं। और जो छत्तीसगढ़ में हुआ अफसोसनाक है। इतने पुलिस के ओहदेदार उसमें मारे गए। पूंछ में हुआ तो फिर ये सवाल भारत के प्रधानमंत्री को, उनकी सरकार को देना पड़ेगा, क्यों हो रहा है ये? क्यों पाकिस्तान से आतंकवादी आ रहे हैं? क्यों उनके पास इस तरह के हथियार हैं? कैसे हो रहा है? आपने तो कहा था कि 370 के हटाने के बाद तो अब तो पत्थर भी कोई नहीं फेंकेगा, तो फिर ये क्या हो रहा है? तो सरासर जिम्मेदारी बीजेपी की सरकार की है जो पूंछ में हुआ। ये महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में हुआ है, जहाँ पर मैं उस पर इम्तियाज जलील साहब उस पर आपको अपना रिएक्शन देंगे, वहाँ के एमपी है वो। लोकल बॉडी उत्तर प्रदेश में आप चुनाव लड़ने, हाँ, लोकल बॉडी के इलेक्शन में उत्तर प्रदेश में चुनाव में जाऊंगा। कुछ सीट्स वगैरह डिसाइड किया? नहीं, वो तो शौकत साहब हमारे प्रेसिडेंट ने फैसला लिया है, कैंडिडेट हमारे इलेक्शन लड़ रहे हैं और मैं भी जाऊंगा, हमारे पूरे लोग जाएंगे, लड़ेंगे। कर्नाटक में आप जा रहे हैं? हाँ, कर्नाटक जा, बिल्कुल। थैंक यू।